अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो मैथ क्लास 4 को हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़े थे यूनिट नंबर 4 को, और वो हम पढ़े थे डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस को। डेसिमल और फ्रैक्शन में जो है वो हमने एक्सरसाइज को जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व किया। अब है हमारे पास एक्सरसाइज में हमने डेसिमल एडिशन विथ डेसिमल और सब्ट्रैक्शन विथ डेसिमल हमने पूरा सीखा। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। अब हमें डेसिमल को जो है वो मल्टीप्लाई करना है 10, 100 और 1000 के साथ। तो डेसिमल में हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100 और 1000 को, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन डेसिमल पे जो है वो उसमें जो आता है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने सीख लिया, अब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड को सीखना है। तो हम पहले जो है वो मल्टीप्लाई को सीखेंगे। एग्जाम्पल 1 है मल्टीप्लाई 3.24 बाय 100 बाय 10। मल्टीप्लाई करना है हमें 3.24 को 10 के साथ। तो किस तरह से करेंगे, इसके दो मेथड हैं, दोनों मैं आपको समझाती हूँ, फिर जो है वो आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम मेथड 1 से स्टार्ट करते हैं। मेथड 1 जो है वो बहुत इजी है, अगर वो आप सीख जाएंगे तो आप जो है वो किसी भी नंबर को आराम से और जल्दी से जो है वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे मल्टीप्लाई में। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ये जो हमारे पास 3.24 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि 1 की जगह पॉइंट होती है और पॉइंट की जगह पे हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे कि पॉइंट्स के बाद कितने 1 के बाद कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद नहीं देखना, हमें देखना है 1 के बाद कितने डिजिट है, कितने ज़ीरोज़ हैं। तो 1 जो है वो हमारे पास पॉइंट की जगह होता है, 1 की जगह हम पॉइंट को पुट कर देंगे। और 1 के बाद कितने डिजिट हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ एक ज़ीरो है, एक डिजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद ये जो 10th वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम इसको इस स्टेप को लेके जाएंगे। एक स्टेप लेंगे, पॉइंट से एक नंबर जो है वो हम स्टेप लेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपली आंसर हो जाएगा। किस तरह से कि ये हमारे पास हो जाएगा 32.4। इस तरह से जो है वो हम कोई भी आंसर आराम से और जल्दी से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई में। ज़ीरोज़ में हमारे पास जो है वो बहुत इजी मेथड होता है, अगर ज़ीरो कोई नंबर हो तो उसको हम आराम से जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किस तरह से कि हमें देखना है कि 1 जो है वो पॉइंट की जगह होता है, 1 के बाद कितने डिजिट है, एक। अगर 2 डिजिट होंगे तो 2 स्टेप हमें लेने होंगे, लेकिन अगर हमारे पास 1 डिजिट है 1 के बाद, तो यहाँ पे 1 की जगह पॉइंट हमारे पास दी गई है, तो 1 को हम पॉइंट की जगह जो है वो पढ़ते हैं। तो 1 पॉइंट की जगह पे 1 है, तो पॉइंट 1 के बाद कितने डिजिट, एक। तो यहाँ से पॉइंट से हम यहाँ पे राइट साइड की तरफ सिर्फ एक स्टेप लेंगे, एक नंबर को क्रॉस करके हम यहाँ पे जो है वो पॉइंट पुट कर देंगे। ये पॉइंट जो है वो इधर चली आएगी, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो होपफुली कि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पास इजी मेथड था जो हमने सीखा। अब हमारे पास दूसरा मेथड है, अगर ये आपको समझ में ना आए तो आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई का मेथड है। मेथड 2 3.24 हम ऊपर लिखेंगे और जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 10 1 0 10 10 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 4 दा 0 0 2 दा 0। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हम फिलहाल छोड़ देंगे, हम पॉइंट को यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, फ़िलहाल हमें इसको छोड़ देना है। सिर्फ ऐसे ही हमें जो है वो मल्टीप्लाई करना है जैसे हम कॉमन नंबर्स की करते हैं, 0 4 दा 0 0 2 दा 0 0 3 दा 0। अब जब दूसरे नंबर की मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक एक्स लगा देंगे, एक जो है वो एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 1 4 दा 4 1 2 दा 2 1 3 दा 3।
अब हमें इनको क्या करना है, आपस में प्लस, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, हमें सेम वैसे ही करना है, वैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर मल्टीप्लाई के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा ना, जो हम ऐड करके आंसर निकालेंगे, उसमें हमें पॉइंट पुट कर देनी है। तो किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे देखें, ज़ीरो एज इट इज़, क्योंकि 0 + 0 0 ही होगा, 4 + 0 4 ही होगा, 2 + 0 2 ही होगा, और 3 + 0 3 ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट पुट कर देनी है। यहाँ पे 2 डिजिट्स ये है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, 2 डिजिट्स, ये 1 और ये 2, 2 डिजिट्स छोड़ के हमने यहाँ पे पॉइंट को पुट कर दिया पुट, क्योंकि हमें ऊपर वाले नंबर को देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर 0 यहाँ पे हो या फिर 0 यहाँ पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम हटा देते, आंसर में उस 0 को हम नहीं लिखते। अगर बीच में 0 आता है तो उसको लिखेंगे, अगर लास्ट में आएगा या शुरू में आएगा वो हम नहीं लिखते आंसर में। तो यहाँ पे भी इस 0 को हम हटा देंगे और ये हो जाएगा 32.4। तो देखें आंसर सेम निकला, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो यही हमारे पास 2 मेथड थे। तो इस दोनों मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आता है तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, अगर ये समझ में आता है तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे आप इस नंबर को देख के आंसर निकाल सकेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, पॉइंट की जगह 1, 1 की जगह पॉइंट। तो 1 के बाद कितने डिजिट से आप पहले उनको काउंट करेंगे। अगर 1 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ राइट साइड आप आएंगे और राइट साइड आप एक स्टेप लेंगे, एक नंबर को क्रॉस करेंगे। अगर 2 डिजिट होंगे तो आप 2 नंबर को क्रॉस करके यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है डेसिमल में। अब हम एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई 0.325/100। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे होगा, 0.325। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे भी देखें 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे थे। तो यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट से 2 जो है वो स्टेप लेंगे। एक स्टेप यहाँ तक आ रहा है हमारे पास, एक नंबर को क्रॉस करेंगे और दूसरे नंबर को क्रॉस करके यहाँ पे हम पॉइंट को पुट कर देंगे। क्या किया हमने, पॉइंट के 1 के बाद 2 डिजिट्स थे, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स छोड़ के हमें पॉइंट को पुट कर देना। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, एक नंबर को हमने जो है वो छोड़ के यहाँ पे पॉइंट पुट किया था, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट नंबर था। अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है राइट साइड की तरफ, जो डेसिमल हमारे पास प्लेस वैल्यूज होती है, उसमें हम पॉइंट के बाद जो है वो 2 स्टेप लेंगे, 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपली आंसर हो जाएगा 032.5, क्योंकि अब यहाँ पे आ गई पॉइंट। ये हमारे पास 0 पॉइंट आ रही थी, फिर हमारे पास ये पॉइंट यहाँ वाली इस जगह पे शिफ्ट हो गई, अब यहाँ पे पॉइंट आ गए। अब ये जो 0 है शुरू वाला, ये हम हटा देंगे। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा 32.5, क्योंकि 0 शुरू में आ रहा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। तो अब हमारे पास ये आंसर निकला है क्वेश्चन नंबर 2 का, एग्जाम्पल 2 का। अब हम जो है इस तरह से मेथड अप्लाई करेंगे, मेथड नंबर 2। अगर ये आपको समझ में ना आए तो आप जो है वो मेथड नंबर 2 को अप्लाई कर सकते हैं। ज़ीरो फायदा 0, 0 टू द 0, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 3 द 0, 0 0 द 0। अब दूसरे डिजिट की तरफ आएंगे तो एक एक्स लगा देंगे, 0 5 द 0, 0 2 द 0, 0 3 द 0, 0 0 द 0। अब दूसरे के बाद थर्ड डिजिट पे आएंगे तो यहाँ पे 2 एक्स लगा देंगे। अगर जो यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएंगे उतने यहाँ पे हम एक्स को बढ़ा देंगे, 1 5 द 5। मल्टीप्लिकेशन पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे तो काइंडली पहले मल्टीप्लाई को आप अच्छी तरीके से सीख लें, फिर ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 5 द 5, 1 2 द 2, 1 3 द 3, 1 0 द 0। यहाँ पे हमें पहले पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पे हमने पॉइंट को इग्नोर करके सिर्फ नंबर को आपस में जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3। यहाँ पे भी हमें 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देनी। 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है
लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे, इस लास्ट वाले नंबर से राइट हैंड साइड की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरफ से जाएंगे, यहाँ पे इस तरफ से हम जाएंगे और पॉइंट को पुट कर देंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं? ये 3 वाले डिजिट, ये हमें छोड़ के यहाँ पे पॉइंट पुट कर देनी। यहाँ पे देखें 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें ये 0 एक्स्ट्रा आ गया, ये भी हम आंसर में नहीं लिखेंगे, और ये 2 नंबर भी जो है वो एक्स्ट्रा 0 एक्स्ट्रा आ गए, ये भी हम आंसर में नहीं लिखते। नंबर के बाद जितने भी लास्ट में 0 आए, 2 आए, 3 आए, वो हम नहीं लिखेंगे, और नंबर से पहले भी अगर जितने भी 0 आए वो हम आंसर में नहीं लिखते। तो यहाँ पे भी देखिए आंसर सेम निकला, यहाँ पे भी सेम निकला। तो ये दोनों मेथड है, तो इसमें दोनों मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं, और 100 के साथ किसी भी डेसिमल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल 3 को सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 3 है, मल्टीप्लाई 1.834 बाय 1000। अब हमें 1000 के साथ डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1.834 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पे देखें 1 जो है वो हम कंसीडर करेंगे, पॉइंट को 1 कंसीडर करेंगे और 1 को पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब 1 की जगह पॉइंट आ गया, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। अब 3 डिजिट्स छोड़ के हमें पॉइंट को पुट कर देना है। किस तरह से कि यहाँ पे हमने एक स्टेप लिया, एक नंबर छोड़ दिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, दूसरा स्टेप लिया, फिर तीसरा स्टेप लिया। अब यहाँ पे हम पॉइंट को पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 एक लाजमी लगा देना है, ताकि डेसिमल नंबर हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाए। किस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1834 पॉइंट। अब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो यही हमारे पास सिंपली आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, एग्जाम्पल 3 का। अब हमें इसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी लिखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 834, ये हमारे पास मेथड है मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन जो हम जो है वो कॉमन करते हैं। 0 4 दा 0, 0 3 दा 0, 0 8 दा 0, 0 1 दा 0। अब ये दूसरा डिजिट 0 4 दा 0, 0 3 दा 0, 0 8 दा 0, 0 1 दा 0। अब 2 डिजिट थर्ड डिजिट के पास आएंगे तो 2x लगा देंगे। 0 4 दा 0, 0 3 दा 0, 0 8 दा 0, 0 1 दा 0। अब हम फोर्थ नंबर के पास आएंगे तो यहाँ पे 3x लगा देंगे। 1 4 दा 4, 1 3 दा 3, 1 8 दा 8 और 1 0 दा 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 0, क्योंकि हमारे पास ये प्लस हो रहे नंबर। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3 डिजिट्स हमें छोड़ के यहाँ पे जो है वो पॉइंट को पुट कर देना है। तो 3 डिजिट्स ये 3 जीरोज़ है, यहाँ पे हम जो है वो पॉइंट को पुट कर देंगे। तो अब ये जो शुरू वाला 0 है एक्स्ट्रा, ये भी चला जाएगा, ये बाकी के 2 एक्स्ट्रा भी चले जाएंगे। अब यही हमारे पास सिंपली आंसर हो जाएगा 8, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 1 दा 1, 1 1 दा 1। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर हो गया 1834.0। अब ये भी जो 0 है ये आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ताकि डेसिमल नंबर कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज़ आपका जो आंसर निकलेगा वो यही निकलेगा। सिंपली ये जो लास्ट वाली पॉइंट यहाँ पे आ गई थी, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और सिर्फ ये जो हमारे पास नंबर होता है यही हमारे पास आंसर निकलता है 1834। अब यहाँ पे पॉइंट कहीं भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, पॉइंट भी चली गई क्योंकि पॉइंट लास्ट में आ रही है और इस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप सिंपली ये दोनों हटा के यहाँ पे सिर्फ यही आंसर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हमने सीखा। 10, 100 और 1000 में किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम सीखेंगे कि 10, 100 और 1000 ना हो और उसकी जगह पे भी कोई नंबर हो तो उसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 2 डिजिट नंबर। अब हमें 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है डेसिमल को। तो एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई 13.5 बाय 15। अब हमें 13.5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं।
इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही होगी। 13.5 को 15 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 दा 25, 2 पर चला जाएगा। अब पॉइंट को इग्नोर करेंगे, पहले हम इनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 दा 15, 15 में 2 मिलाएंगे तो 17, 7 यहाँ पे नीचे, 1 ऊपर, 5 1 दा 5, एक मिलाएंगे तो 6। अब दूसरे डिजिट नंबर के पास आएंगे तो यहाँ पे एक एक्स लगा देंगे। 1 5 दा 5, 1 3 दा 3, 1 1 दा 1। अब हम इनको क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम मेथड होगा, उस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ पे हमें एक जो चेंजिंग आ रही है इसमें वही पॉइंट हमें किस तरह से आंसर में पुट करनी है, बस वही हमें सीखना होता है। बाकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो सेम ही होगी। तो 5 को एज इट इज़ रखेंगे। 5 7 कितना हुआ, 12, 12 में 2 यहाँ पे रखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा। 6 और 1 7, 7 + 3 10, 0 यहाँ पे रखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा। 1 + 1 2। अब यहाँ पे देखें 0 बीच में आ रहा है, तो ये हम 0 जो है वो काउंट करेंगे, वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पे एक, जैसे हमने ज़ीरोज़ में किया था, 100 10 1000 में किया था, वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और एक जो डिजिट है वो छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट अगर यहाँ पे हमें आंसर में पुट करनी है तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। नंबर को काउंट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और पॉइंट को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपली आंसर निकला है। 13.5 को जब हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही हमारे पास आंसर निकला। यहाँ पे बस हमने देखे पॉइंट को जो है वो शो करवाया है कि यहाँ पे हम पॉइंट देंगे। बस यहाँ पे सिंपली देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यही हमारे पास आंसर निकला। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 डिजिट नंबर के साथ हो या फिर 10 100 1000 के साथ हो तो डेसिमल में हम किस तरह से जो है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।